बात यूपी की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त हलचल वाला दिन है, क्योंकि अखिलेश यादव से लेकर जयंत चौधरी तक अपनी जान लगाना शुरू कर चुके हैं। जाट और मुस्लिम वोट की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जाट वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने आज गाजियाबाद के किसानों से बातचीत की। अखिलेश यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गाजियाबाद के किसान नेताओं से बात की। जयंत चौधरी 27 के इलेक्शन में जाट और मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश में है और इसी के तहत जयंत चौधरी ने भी आज मेरठ में मुस्लिम बहुल सीट पर एकता रैली की। मेरठ के सिवाल खास में आरएलडी की एकता रैली हुई। सिवाल खास से मौजूद विधायक आरएलडी के मुस्लिम विधायक ही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाट समीकरण को साधने की कोशिश में आरएलडी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो 27 के चुनाव में यूपी जीतने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और मुस्लिम वोटों का समीकरण क्यों अहम है, वो एक बार जल्दी से आपको बता दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21% दलित वोटर है और 20% मुस्लिम, 17% जाट वोटर है और यादव 13% है, जबकि ठाकुर और ब्राह्मण की अगर आबादी आप देखें तो वो 28% की है। 2022 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 54% जाट ने बीजेपी को वोट दिया था, वहीं 33% जाट समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में वोट करते कैलकुलेट हुए। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 79% मुसलमानों ने सपा गठबंधन को वोट दिया, जबकि बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों का 8% वोट मिला था। तो अब जयंत चौधरी ये चाह रहे हैं कि 60% को मिलकर आरएलडी, देखिए 2022 में जब चुनाव लड़ा था तब सपा और आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। तो समीर जी, पहले तो ये, आज जब मैं इस पर कुछ और पत्रकारों से चर्चा कर रही थी और ग्राउंड रिपोर्टर्स से जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा कि एक बहुत ही अलग सा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब जाट नेता बीजेपी के साथ मिलकर पॉलिटिक्स करता है तो जाटों के बीच में वो ज्यादा फैलता है, ज्यादा सिक्योर करता है। लेकिन जब वही ताकत समाजवादी पार्टी के साथ या मुस्लिमों के साथ मिलकर लड़ती है तो उसके अनुपात में कम दिखाई देती है। पहले तो मैं इस एनालिसिस को भी थोड़ा और समझना चाह रही हूं कि क्या वाकई में ऐसा है, जाट बीजेपी के साथ ज्यादा अलाइन कर पाता है बनिस्बत इसके कि मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन समाजवादी के पार्टी के साथ अलाइन हो? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद जिस तरीके से जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, इसके सबसे बड़ा उदाहरण तो हरियाणा है। वह हुड्डा साहब इतने बड़े लीडर होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाई। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी पहले अगर आप देखें तो जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता था कि भाई एक जाट लीडर है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेहतर हमें करना है तो हमें एक जाट लीडर लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को साथ में लेकर आई, केंद्र में उनको मंत्री बनाया। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि उनके पास उनके यादव वोट बैंक है, मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक है और पीडीए, वो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पीडीए ने उनका साथ दिया, उन्हें लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ आएगा। तो अब अगर जाट भी उनके साथ जुड़ता है तो उनको लगता है कि एक बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव को लगता है कि उनके साथ बनेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी जाट लीडर अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वहां स्ट्रॉन्ग संगठन का काम है, संघ का वहां जन स्तर पर काम है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट, क्योंकि जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी वहां ठीक ठाक है, तो बड़ा जाट वोट बैंक जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। लेकिन क्या जयंत चौधरी रहेंगे? क्योंकि बीच में जिस तरीके से राजनीति पश्चिम उत्तर प्रदेश देख रही थी, जयंत चौधरी के जो बयान आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि शायद वो नाराज है मुसलमानों को लेकर। जिस तरीके से बयान आ रहे थे, जयंत चौधरी उसको पसंद नहीं कर रहे थे। तो जयंत चौधरी, अजीत चौधरी की जो राजनीति जाट और मुस्लिम के साथ रही है, तो क्या जयंत चौधरी मुसलमानों पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बयान में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बयान दौर चलता है उसमें तो कहना बहुत मुश्किल है कि आज कौन किसके साथ और कल कौन किसके खिलाफ हो जाए। लेकिन जयंत चौधरी के साथ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ताकत बढ़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% जाट का 120 सीटों पर अमिताभ जी सीधा असर है, जबकि 45 से 50 सीटों पर जाट वोट हार और जीत को तय करता है। मेरठ से लेकर मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, तमाम वो लिस्ट मैं दर्शकों के सामने रख रही हूं जहां पर ये जाट और मुस्लिम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 2017 का चुनाव आप देख लें या 2022 का चुनाव आप देख लें, 2022 में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के अलायंस में थे, उसके बाद भी बीजेपी को जाट समाज का ज्यादा समर्थन मिला था, जैसा समीर सर भी कह रहे हैं। तो बिना जयंत चौधरी के भी जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन काम करने के बावजूद 2022 के चुनाव में ज्यादा सपोर्ट, यानी लगभग 47-48% सपोर्ट जो है
वो बीजेपी को ही मिला था। हाँ, उनके आने से मजबूत हो जाता है ये अलायंस फॉर श्योर, लेकिन आरएलडी जो भी विधानसभा सीटें जीत के आई है, मुझे लगता है 6 या 7, जो भी 5 या 6 जीती है उन्होंने, वो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के बल पर वो जीत करके आए हैं। यानी समाजवादी पार्टी का जो वोट ट्रांसफर हुआ है उन्हें, उसकी बदौलत वो जीत करके आए थे। जाट और मुस्लिम समाज का ये कॉम्बिनेशन जो है वेस्टर्न यूपी में, थियोरेटिकली तो लगता है कि बहुत जी आसान है, बट ये बहुत ही फ्रजाइल कॉम्बिनेशन है जो कि सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। और आरएलडी क्योंकि अब भाजपा में है, तो मुश्किल है कि जाट और मुस्लिम दोनों समुदाय का सपोर्ट जो है वो आरएलडी को मिले। आरएलडी की ये कोशिश रहेगी कि अपने, उनके पास जो जाट सपोर्ट है और ऑलरेडी बीजेपी के पास जाट समाज का एक मैक्सिमम पोर्शन का सपोर्ट है, दोनों का सपोर्ट जब कंबाइन होगा तो उसके जी बेसिस पर वो अपनी सीटें जो है वो निकालने में कामयाब रहे। सर, राशिद जी, बहुत छोटा सा आपका क्विक कमेंट, आपका असेसमेंट क्या है? जी देखिए, छोटे चौधरी की बहुत वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा साख है, उनके पिता की, उनकी दादा की, और मुसलमान उनको एक अच्छी नजर से देखते हैं, और जयंत चौधरी वहां पर एक प्रभाव डाल भी सकते हैं। इसी लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें आती है कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, जो बुलडोजर कल्चर है, उससे आके थोड़ा जयंत चौधरी का एक क्लैश होता है जी राजनीतिक रूप से, और यही एक बड़ी अड़चन है। नहीं तो जयंत चौधरी जो है भाजपा के एक अलाई होने के बावजूद जो है आरएलडी के नेता के रूप में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के वोट वो पा सकते हैं, क्योंकि उनकी जी अपनी साख है। लोग असेंबली में देखिए अपना आदमी चुनना चाहते हैं, और जयंत चौधरी उनके अपने आदमी है। जी जी, राशिद जी, अमिताभ जी और समीर जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।